राधे राधे माय सोल फैमिली। होप आप सबकी जर्नी स्मूथली चल रही है और डिवाइन के प्रॉपर गाइडेंस भी सबको मिल रहा है। अगर आप मेरी चैनलिंग से रेजोनेट कर पा रहे हो देन प्लीज लेट मी नो। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस को लाइक करो, ताकि आप लोगों से मैं और भी अच्छे से कनेक्ट हो पाऊँ और इसी तरह मैं अपने सोल पर्पस को सर्व करती रहूँ और साथ में मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहे। और एक चीज है, जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो, लाइक्स करते हो, आप लोगों की जो कलेक्टिव एनर्जी है वो बहुत स्पेसिफिक हो जाती है एंड मैं प्रॉपर चैनलिंग लेके आ पाती हूँ। सो डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज मोटिवेट मी। सो इस समय जो डिवाइन फेमिनाइन एंड मस्कुलाइन है, कलेक्टिव एनर्जी की जो रीडिंग है वो सबसे पहले तो इस टाइम जो डिवाइन मस्कुलाइन है पूरी तरह से अपने स्ट्रेंथ में है, क्योंकि यहाँ पर जो भी उनकी करंट सिचुएशन है या फिर इससे पहले जिस सिचुएशन में वो गए हैं, यहाँ पर उनको फुलफिलमेंट नहीं मिल रहा है। उनको जो इमोशनल सपोर्ट चाहिए, जो फैमिली से या फिर उनके स्पाउस जो भी है उनके लाइफ में, वो वहां से जो स्ट्रेंथ चाहते थे, जो सपोर्ट चाहते थे, उनको नहीं मिल रहा है। उनके अंदर वो वॉइड जो है आपके बिना, वो अभी भी वैसा ही है। उन्होंने ये सोचा होगा कि अगर ये डिवाइन मस्कुलाइन ऐसे होंगे जो पास्ट में आपसे डिस्कनेक्ट इस चीज के लिए हुए, तो उनको लग रहा होगा, लग रहा था कि शायद यू आर नॉट द पर्सन ही वांट्स इन हिज लाइफ। बट राइट नाउ आप इनको, जो वॉइड उनके अंदर था कि पहले से, आपसे मिलने से पहले, जब आप उनके लाइफ में आए थे, वो वॉइड नहीं था। उनको ऐसा लगा था कुछ टाइम के लिए उनको सब कुछ मिल गया, लेकिन धीरे-धीरे वो आपसे डिस्कनेक्ट हुए। वो लाइफ में अदर जगह जाने के लिए मन बनाए, या फिर चाहे वो उनका जॉब, उनकी फाइनेंशियल के ऊपर काम करना, उनकी फैमिली को ध्यान देना, जो भी है। तो ये गए थे। उनको लगा कि अगर वो आपसे छूट कर, क्योंकि आपसे मिलकर वो कंप्लीट हो गए थे। उनको कोई कमी महसूस नहीं हुआ, वो अपनी स्ट्रेंथ में आए, वो एनर्जी आपने उनको प्रोवाइड की कि वो और भी अच्छे से ग्रोथ करने लगे थे। फिर उनको लगा कि शायद मुझे मेरी जो दूसरी प्रायोरिटीज़ है उसके ऊपर सोचना है, क्योंकि अ उनको उस टाइम पर शायद आपके साथ वो फ्यूचर नहीं दिखा, जो भी रीज़न होंगे। बट अभी ये जो पर्सन जो कलेक्टिव में कुछ डीएमके से एनर्जी फील हो रहा है, एंड इट्स बियॉन्ड जेंडर, इसको याद रखना, इससे जेंडर से कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पर एनर्जी की बात है। ये पर्सन को वो फुलफिलमेंट नहीं मिल रहा कहीं भी। वो हर चीज करके देख चुके हैं, अपनी काम के ऊपर फोकस करके, एंड जो भी उनके लाइफ में दूसरे पर्सन है उनको बहुत ज्यादा प्रायोरिटाइज करके देख चुके हैं। उनको कहीं से भी खुशी नहीं मिल रहा है, एंड वो घूम फिर कर के वही लूप में आ रहे हैं, जहाँ पर वो दिन भर की हर काम करके, हर चीज़ करके देख चुके हैं, वो कंप्लीटनेस, वो फुलफिलमेंट उनको नहीं मिल रहा है, जो जैसा वो आपके साथ महसूस करते हैं, जैसा वो आपके साथ किए हैं पास्ट में। और ये जो बेस्ट एक्सपीरियंस उनका था आपके साथ, चाहे वो कुछ मोमेंट के लिए था, कुछ टाइम पीरियड के लिए था, जिस तरह से, जिस वे में उनको फील होता था, ये उनकी इमोशंस जो भी है, आप कहीं भी वो सेम चीज़ वो फील नहीं कर पा रहे हैं। एंड एज़ ए ह्यूमन बीइंग, ये ह्यूमन्स की टेंडेंसी होती है। एक बार जब कोई अच्छी चीज़ वो अपने लाइफ में ट्राई कर लेते हैं, उसके बाद उससे नीचे की जो चीज़ है वो कभी देखना नहीं चाहते हैं, और ये साइकोलॉजी है। अगर आप एक बार कोई सपोज़ कोई आपको सपोज़ गेम्स प्ले करना बहुत अच्छा लगता है, वहाँ पर लेवल्स होते हैं, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल। तो जब आप 1, 2, 3, 4, 5 लेवल पार कर जाते हो, फिर उसके बाद आप कभी पीछे मुड़ के नहीं देखते हो। उसके बाद आप एक-एक लेवल क्रॉस करते जाते हो। पर अगर बार-बार आपको फर्स्ट लेवल पर आके कोई छोड़ दे कि यही आपको खेलना है, यही आपको खेलना है, देन आप कभी नहीं खेलोगे।
तो वही चीज़ डीएम के साथ हो रहा है इस टाइम कि इनको आपसे दूर होना था, ये उनकी चॉइस था। यहाँ पर डीएफ कभी डीएम से रन नहीं करती है, वो बहुत रेयर केस में होता है जब डीएफ खुद डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी में होती है। तो इस समय ये जो डीएम थे और ये रन किए थे पास्ट में, जो भी एक्स वाई जेड उनका रीज़न था। अब वो जो फीलिंग था, वो जो एक्सपीरियंस था उन्होंने आपके साथ किया था, उनको वो कहीं नहीं मिल रहा है। इवन वो अपने आप के ऊपर भी काम करके देख चुके हैं, जो भी उनके पैशन है, जो करना उनको अच्छा लगता है, वो सब कुछ करके देख चुके हैं। एक-एक अचीवमेंट भी उनको फीकी लग रही है क्योंकि उनके पास वो चीज़ नहीं है जिससे जुड़कर वो अपने आप को महसूस कर पा रहे थे। तो यहाँ पर बहुत सारे डीएम की ये रिग्रेट वाली एनर्जी फ़ील हो रहा है, जहाँ पर वो बिल्कुल भी फुलफ़िलमेंट में नहीं है। इनको लग रहा है जैसे सब कुछ छूट रहा है आपके बिना एंड ये अभी लाइफ़ में रिगार्डलेस कि ये एक अच्छी जगह पर है, उनको लोग बोल रहे हैं कि नहीं आपके पास तो अच्छी चॉइस है, आपने अच्छा चॉइस बनाया है, जो भी पर्सन उन्होंने चूज़ किया है अ, आपको छोड़कर, उनको बताया जा रहा है कि नहीं आपने बेस्ट चॉइस लिया है एंड इट्स अ ग्रेट डील बट यहाँ पर उनकी जो इनर सेल्फ है वो उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रही है उनको ऐसा लग रहा है कि नो नो मैटर व्हाट पीपल सेज नो मैटर व्हाट अदर एक्सपेक्ट कि वो ये करे लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि मुझे यहाँ पर खुशी नहीं मिल रही है एंड यहाँ पर जब मैं ये रीडिंग ले कर रही हूँ, तो बहुत सारे नाइट वाली एनर्जी है, जहाँ पर डीएम अपने इनर सेल्फ के साथ फाइट करना चाहते हैं। वो ये मानने को तैयार नहीं है कि जो उनको लोग बोल रहे हैं वो सही है एंड ये डीएम जो है, ये चाहते हैं कि जो एक्चुअल में उनको फुलफिलमेंट देता है, जो एक्चुअल में उनको कंप्लीट करता है, वो उस चीज़ को चूज़ करें कि लोग क्या चाहते हैं, सोसाइटी क्या चाहता है। डीएम अब उस चीज़ से पूरी तरह से निकलना चाहते हैं। अब ये अपनी इनर वॉइस को सुनना चाहते हैं, अपनी सोल की वॉइस को फॉलो करके ये आगे बढ़ना चाहते हैं, जो कि बहुत ही एक स्टेबल एनर्जी में डीएम दिख रहे हैं। वो अपनी स्ट्रेंथ में आ रहे हैं। कुछ डीएम ऐसे हैं जो बहुत लंबे टाइम से स्ट्रगल कर रहे थे सिचुएशन में कोई पर्टिकुलर रिलेशनशिप उनके लाइफ में था या फिर कोई ऐसी सिचुएशन में वो बहुत टाइम से हैंग थे और यहाँ पर उनकी इनर विज़डम की वज़ह से क्योंकि डीएम हाइली एम्पैथ होते हैं, वो भी स्पिरिचुअल होते हैं इस वजह से वो उस सिचुएशन को उस पर्सन को बहुत लॉन्ग टाइम से बर्दाश्त कर रहे थे एंड वो बार-बार कोशिश कर रहे थे ओवर गिविंग करके चीज़ों को समेट के रखने की। लेकिन अब ये इस चीज़ को रिलीज़ कर चुके हैं एनर्जेटिकली एंड इ वो पूरी तरह से श्योर है कि अब यहाँ पर उनको कुछ भी नहीं मिलने वाला, सिवाय कि वो हमेशा बस ओवर गिविंग करते रहेंगे। इसी चलते कुछ डीएम अपने जो कार्मिक अकाउंट बहुत लॉन्ग टाइम से वो यहाँ पर फँसे हुए थे, वो इस चीज़ से निकल कर वो अब कोई ऐसी डिसीज़न अपने लाइफ में लेना चाहते हैं जो वो एक लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी की ओर देख रहे हैं और ये लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी को वो जब खुद की लाइफ में इम्प्लाई कर रहे हैं एंड वो अपने आप को कोई एक सिचुएशन में चाहे वो रिलेशनशिप है या फिर कोई जगह वो बदलना चाहते हैं जाना चाहते हैं तो ऐसा लग रहा है कि उनको कि अगर वो अपने रूट्स के साथ जुड़ के रहेंगे देन वो स्टेबल रहेंगे लाइफ में एंड ये रूट्स यहाँ पर नहीं है उनकी फैमिली बैकग्राउंड या फिर वो अपनी फैमिली के बारे में नहीं सोच रहे हैं कहीं ना कहीं ये डीएम अभी पूरी तरह से आपकी ओर देख रहे हैं
उनको ऐसा लग रहा है अगर वो आपसे जुड़े रहेंगे देन इनकी लाइफ में हैप्पीनेस बनी रहेगी। एंड अगर ये डीएम ऐसे हैं बहुत लॉन्ग टाइम से वो आपसे दूर थे, यानी कि आप जिस सिटी में रहते हैं वो यहाँ से नहीं है, वो कहीं और से हैं, या फिर पहले वो यहाँ रहते थे कहीं और चले गए थे, अब ये वापस आना चाहते हैं क्योंकि उनको बहुत अच्छे से फील हो रहा है जब वो आपसे कनेक्टेड थे, आपके साथ थे, तब उनकी लाइफ स्टेबल थी। एंड फिर से वो वही स्टेबिलिटी चाहते हैं क्योंकि जब वो यहाँ से गए थे, उस समय आपकी जो एनर्जी था कहीं न कहीं एक चेज़िंग वाली थी। आप ऑब्सेस्ड एनर्जी में थे, आप उन्हीं के ही बारे में सोच-सोच के पागल हो रहे थे। तो उस समय वो डर गए थे। उनको लगा कि अगर वो यहाँ से चले जाएँगे देन वो सही होगा अब दोनों के लिए। लेकिन जब से वो यहाँ से गए हैं, मतलब जहाँ भी आप रहते हो, वो एक मोमेंट के लिए भी उनको पीस नहीं मिला है एंड वो अब वापस आना चाहते हैं, और ये प्लेस हो सकता है या फिर रिलेशनशिप हो सकती है। यानी कि अगर वो आपको छोड़ के किसी और पर्सन के पास गए थे, अब वो वहाँ से निकल के आ रहे हैं एंड एनर्जेटिकली वो पूरी तरह से निकल चुके हैं। वो जो हैंग्ड वाली एनर्जी में थे, वो उस चीज़ से पूरी तरह से निकल चुके थे। इससे पहले उसी हैंग्ड वाली एनर्जी में होते हुए भी वो अपने आप को हैप्पी, फुलफिल्ड दिखाने की कोशिश कर रहे थे, स्टेबल दिखाने की कोशिश कर रहे थे, बट वो नहीं थे, एनर्जेटिकली नहीं थे। बट अब वो हो चुके हैं। अब वो उस पर्सन से, उस प्लेस से डिस्कनेक्ट होकर, वो जॉब भी हो सकता है जो उनको बहुत ज़्यादा उनकी एनर्जी ले रहा था। वो डिस्कनेक्ट होकर वो खुद से, एंड यहाँ पर इनको भी लॉस हो रहा है एंड लॉस के बावजूद भी डीएम इस चीज से निकल कर आपकी ओर आना चाहते हैं, और ये बहुत ही प्यारी एनर्जी है एंड ये वो आउट ऑफ लव कर रहे हैं। इससे पहले डीएम कैलकुलेटेड थे, वो कैलकुलेटिव होकर चीजें करते थे, हमेशा अपनी गेन एंड इसी के चीज के ऊपर उनका फोकस रहता था। बट अब डीएम उस चीज से निकल रहे हैं कि भले ही उनको लाइफ में लॉस हो जाए, चाहे वो वेल्थ उनका चला जाए या फिर जॉब चली जाए, उनको फाइनेंशियली प्रॉब्लम भी हो, लेकिन वो अब वही जो एक सो कॉल्ड कंफर्ट जोन, जिसको उनको लग रहा था कि वो कंफर्ट है क्योंकि वहां पर डीएम को कुछ गेन होना था, वो गेन को देख रहे थे कि अगर वो स्ट्रगल करके रहते हैं तो उनको कुछ मिलेगा। लेकिन इतने टाइम से स्ट्रगल करके डीएम को ये समझ में आ रहा है कि स्ट्रगल में तो उनकी होल लाइफ चली जाएगी, वो खुश खुश कब रहेंगे। सिर्फ कुछ पाने के लिए अगर वो यहाँ पर पड़े रहे तो वो कभी लव को एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे, एंड जिस तरह डीएफ आपको लव को एक्सपीरियंस करने की एक डिजायर होती है, उसी तरह आपके डीएम को भी होता है। वो ट्रू लव क्या है उसको एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, एंड यहाँ पर वही ट्रू लव को भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, और वो आपके लिए कर रहे हैं, आपसे दूर होके वो आपको ही लॉन्गिंग कर रहे हैं होल द टाइम। तो इस समय ज़्यादातर कलेक्टिव में डीएम की यही एनर्जी रिसीव हो रहा है कि सब कुछ होते हुए भी उनके लाइफ में वो इनकम्प्लीट फील कर रहे हैं आपके बिना। आपके बिना वो अब कुछ भी गेन करना नहीं चाहते हैं। वो जो डीएम बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक थे, बहुत ज़्यादा उनको फाइनेंशियल ग्रोथ चाहिए था, सक्सेस चाहिए था, उसी के चक्कर में वो कॉम्प्रोमाइज़ भी कर लेते थे इज़िली। अब ये डीएम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हैं क्योंकि इनको बहुत अच्छे से क्लैरिटी मिल रहा है कि मनी इज़ इम्पोर्टेंट, मनी चाहिए, बट मनी से बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट इम्पोर्ट इम्पोर्टेंट है कि वो इमोशनली बैलेंस हो। क्योंकि अगर वो इमोशनली सिक्योर एंड बैलेंस नहीं है, तो पैसा कभी भी उनको वो पीस नहीं दे सकता, जो पीस उनको आपसे मिल रहा है, आपसे मिलता था। ये चीज़ उनको समझ में आ रहा है। और कुछ डीएम तो ऐसे दिख रहे हैं जो कि वो हर चीज़ कर सकते हैं इस टाइम, वो कैपेबल है, वो कोई भी चीज़ अफ़ोर्ड कर सकते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ों में जो खुशी उनको मिलना चाहिए, जो खुशी वो आपसे बाँट कर फ़ील करते थे, वो नहीं है उनके पास।
कोई नहीं है जो उनकी कोई अचीवमेंट में उसी तरह से जिस तरह से आप एक्साइटेड होते थे, आप जिस तरह से उनकी अचीवमेंट को अपना अचीवमेंट मानकर सेलिब्रेट करते थे, इनकी लाइफ में नहीं है। और ये चीज़ उनको अंदर से खा रहा है कि क्यों? उन्होंने इतना कुछ अचीवमेंट किया है, उन्होंने इतना कुछ वो कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं क्योंकि डीएम बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं। वो चाहे मेल बॉडी में हो, फीमेल बॉडी में हो, जब डीएम को काम करने का मनसा होता है, उनकी तरह हार्ड वर्किंग कोई नहीं कर सकता। बट उनको भी एप्रिसिएशन की ज़रूरत होती है, वो ये दिखाते नहीं हैं। वो हमेशा एक ऐसे पर्सन आपको दिखेंगे कि उनको ना खुशी से वो इतना मूव्ड होते हैं, ना ही गम से वो इतना परेशान होते हैं, बट वो सच्चाई नहीं है। डीएम को बहुत अच्छा लगता है जब आप उनको प्रेज़ करते थे, उनकी छोटी-छोटी चीज़ों के लिए आप नोटिस करते थे, आप उनको बधाई देते थे अगर वो कोई चीज़ कर लेते थे। बट अभी उनके लाइफ में जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, वो चाहे कुछ भी कर ले एट द एंड वो कमी निकाल रहे हैं। वो उनको बता रहे हैं कि नहीं इससे भी तो बेहतर हो सकता था। तो वही चीज़ उनको इस समय फ़ील हो रहा है कि जब उनकी डीएफ उनकी हर चीज़ में उनको प्रेज़ करती थी, उनकी अचीवमेंट को वो अपना मानकर सेलिब्रेट करती थी, तो उनके अभी जो करंट लोग हैं वो क्यों नहीं करते हैं? क्यों उनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो और करे, वो और बेहतर करे? तो यहाँ पर डीएम अब किसी को एंटरटेन करने वाली एनर्जी में नहीं है। राइट नाउ डीएम अब ऐसे एनर्जी में है कि वो अपनी खुशियों को प्रायोरिटाइज़ करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अब उनकी लाइफ में जो भी लोग होंगे, जो भी उनके लाइफ में पर्सन होंगे, वो उनकी चॉइस के होंगे। अब वो लोग दूसरे लोगों को अपनी लाइफ के डिसीज़न लेने के लिए मतलब अलाउ नहीं करना चाहते हैं। वो खुद अपनी लाइफ की हर डिसीज़न लेना चाहते हैं एंड डीएम इस समय डीएफ आपकी ओर देख रहे हैं हर चीज़ में। तो ये इस समय डीएम की एक सैड, इमोशनल, हैप्पी ऐसी वाली एनर्जी आप बोल सकते हो क्योंकि तीनों चीज़ से डीएम गो थ्रू कर रहे हैं और ये बहुत ही एक अच्छी एनर्जी है जिस समय अभी डीएम है और ये कलेक्टिव में बहुत सारे डीएम की एनर्जी ऐसा है एंड ऐसे डीएम बहुत जल्दी कुछ इनिशिएट करेंगे एंड वो आपके ओर ही देख रहे हैं। एंड डीएफ इस समय डीएफ जो है मिक्स फीलिंग्स में है, मिक्स एनर्जी में है। डीएफ इस टाइम पूरी तरह से इमोशनली सिक्योर है, स्टेबल है और ये अब पूरा अपना टाइम जो है खुद के ऊपर अपने आप को नर्चरिंग करने में, दूसरों को जो उनके लाइफ में अभी है, उनको नर्चर करने में पूरी अपनी एनर्जी दे रही है। बहुत ज़्यादा डीएम को एनर्जी नहीं दे रही है और ये बेस्ट चीज़ है। अभी आपको डीएम को वो एनर्जी नहीं देनी है। अभी ये पूरा टाइम आपको अपने आप के ऊपर देना है, अपनी ग्रोथ के ऊपर देना है। एनडीए इस टाइम पर आपको किसी भी शॉर्ट शॉर्ट टर्म गेनिंग के ऊपर फोकस नहीं करना है क्योंकि ये ट्रैप हो सकता है। अगर आपको कोई ऐसी अपॉर्च्युनिटी मिल रहा है जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करना है एंड आपको बहुत कम ही वहाँ पर कुछ मिल रहा है, चाहे वो लव हो, केयर हो, मनी हो, तो आपको इसकी ओर नहीं देखना है क्योंकि आपके लिए एक ऐसी अपॉर्च्युनिटीज़ आगे आ रहा है जो आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस दे सकता है एंड ये आपको लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, ग्रोथ दे रहा है और ये कुछ भी हो सकता है। अगर आप रिलेशनशिप वाइज़ भी चाहते हो कि इस कनेक्शन से निकल कर आप कोई और अच्छा कनेक्शन चाहते हो लाइक आपको लग रहा है कि सोलमेट बेस्ट है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो अगर वो डिवाइनली गाइडेड है, तो वो आपको डीप डाउन फ़ील होगा, आपको यहाँ पर कोई क्वेश्चन अराइज़ नहीं होगा। बट अगर आपकी हार्ट एंड सोल अलाइन नहीं है, तीनों हार्ट, माइंड, बॉडी अगर ये अलाइन नहीं है एंड सोल भी इसमें रहता है, देन प्लीज़ इस चीज़ में मत जाइए। अगर दिल कुछ कह रहा है, दिमाग कुछ और कह रहा है, सोल कुछ और चाह रहा है, तो यहाँ पर ये वार्निंग है कि आपको इस चीज़ में नहीं जाना है बिकॉज़ आपने इतनी जो मेहनत किया है, जो लेबर किया है, वो फाइनली फ्रूटफुल हो रहा है। आपको वो उसकी फ्रूट्स मिलने जा रहे हैं। बट यहाँ पर अगर आप इस टेस्ट में
फेल होकर आप एक शॉर्ट टर्म गेन को देखोगे, देन कहीं न कहीं आपका यहाँ पर बहुत सारा नुकसान होगा। तो अपनी डिवाइनल विज़डम को यहाँ पर आप काम में लगाओ। जो आपकी सोल है, आप उससे गाइड हो। रादर देन कि आप लोग क्या बोल रहे हैं, सोसाइटी क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, ये सब सोच छोड़कर आपकी सोल किस ओर आपको गाइड कर रहा है, आप वहाँ पर फोकस करो। एंड यहाँ पर आपको यही करना है, क्योंकि लाइफ में कुछ न्यू बिगिनिंग आपको मिलेगा आगे। तो यहाँ पर आपको अपने इंस्टिंक्ट्स को फॉलो करना है। एंड न्यू चीज अगर लाइफ में कुछ भी आ रहा है, आपको सोल आपको गाइड कर रहा है कि उस और जाना है, देन गो फॉर इट, क्योंकि यहाँ पर आपको सक्सेस है। तो ज़्यादातर डीएफ्स जो है इस टाइम पर अपनी सोल से अलाइन है। जिन लोगों को माइंड बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है, आप ज़्यादा इनर वर्क करना स्टार्ट करो, मेडिटेशन में ज़्यादा टाइम स्पेंड करो, क्योंकि जितना ज़्यादा आप इनवर्ड जाओगे, उतना ज़्यादा आपको क्लैरिटी मिलेगी, आपको वो डिवाइन विज़डम मिलेगा। क्योंकि इनर वर्क क्या होता है, वो कोई एक दिन वाला काम नहीं कि आज आपने 5 घंटा कर लिया, फिर आपने 5 महीना नहीं किया, ऐसे में कुछ भी नहीं होगा। डेली आपको अपने ऊपर काम करना होगा, तभी जाकर उसकी रिज़ल्ट आपको महसूस होगा अपनी लाइफ़ में, अपनी डेली लाइफ़ में। जब आप हर दिन इनर वर्क कर रहे हो, आप मेडिटेशन जितना भी आपसे हो रहा है, आप कर रहे हो, क्लींजिंग कर रहे हो, उससे क्या होगा, आपकी डेली लाइफ में वो चेंजेस आपको महसूस होने लगेगा। आप हेल्दी चॉइसेस बनाने शुरू कर दोगे, हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट करोगे, आप सही टाइम पर सही एक्शन डिसीजन ले पाओगे, आपकी वर्ड्स बहुत ज़्यादा आप वाइज़ली चूज़ करोगे। और यहाँ पर जो मेजरली काम करेगा वो है आपका सोल। अपनी सोल को आप लाइटली मत लो, आप एक ओल्ड सोल हो, आप एक मास्टर सोल हो, जो ना जाने लाइफ लाइफ एंड लाइफ टाइम से इस अर्थ प्लेन में आ रहा है, जा रहा है। बहुत कुछ चीज़ जो डीप डाउन अभी अ, अवेकन नहीं है, मतलब वो अभी पूरी तरह से एक ऐसी एक एक ऐसे मान लो कि वो डोर्मेंट स्टेट पर है, वो सो रहा है, लेकिन ये पूरी तरह से खत्म नहीं हो गया है, वो स्लीपिंग मोड में है। आपको वो साइड्स सारे जगाने हैं, तभी जाकर आप वो मास्टर सोल बनोगे, आप मास्टर ऑफ मैनिफेस्टर बनोगे, आप जो चाहोगे लाइफ में मैनिफेस्ट कर पाओगे। एंड वो पावर आपको देगा आपकी इनर वर्क। तो सबसे ज़्यादा इस समय जो आपको टाइम स्पेंड करना है, वो है अपनी इनर वर्क के ऊपर। क्योंकि इसके बाद आप अपने साथ-साथ करोड़ों लोगों की लाइफ को चेंज करने वाले हो। तो इसके ऊपर डीएफ फोकस करो एंड अपनी डीएम डीएम डीएमडीएफ जो एनर्जी है उसको बैलेंस करो, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर आपको 99 एंड आपको 699 नंबर दिख रहा है, या फिर आपको 66 666 करके ऐसे नंबर आपको दिख रहा है, 696 ऐसे नंबर दिख रहा है, तो यहाँ पर ज़रूरी है कि इस टाइम पर आपको मास्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जीज जो है उसको बैलेंस करनी है। और साथ में रूट चक्रा के ऊपर भी आपको काम करना है। जितना हो सके आप अपनी चक्रास को बैलेंस करो, क्योंकि उससे आपको वो डिवाइन विज़डम रिसीव होगा एंड यही से ही आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आएँगे। सो होप ये रीडिंग आपको हेल्प करे। एंड नेक्स्ट जो भी डिवाइनल एनर्जीज़ जो गाइडेंस रिसीव होगा, मैं आप लोगों को इसी तरह से चैनल करती रहूँगी। एंड मेरी बस यही कोशिश है कि ये सारे जो डिवाइनल चैनलिंग है, इससे आपको हेल्प मिले। और एक चीज़ याद रखो, ट्विन फ्लेम जो भी रीडिंग होती है, करंट एनर्जी चैनलिंग होती है, ये टाइमलेस होती है। यानी कि ये जिस भी लाइफ टाइम में आप चाहे कहीं भी हो, जिस भी टाइम ज़ोन में आपको मिले, चाहे आज के बाद 5 साल बाद भी आपको ये मिले, ये आपकी इस करंट सिचुएशन के साथ ज़रूर रेज़ोनेट करेगा। अगर एंटायरली नहीं करेगा, तो कुछ ना कुछ यहाँ पर 1-2 मैसेज तो आपके लिए ज़रूर है। तो आप इस चीज़ का फ़ायदा उठाओ, क्योंकि ये जो चैनलिंग होते हैं, वो हम लोग एक इंस्ट्रूमेंट हैं और हमारे थ्रू डिवाइन करवाते हैं आप लोगों के लिए। और अगर
मेरी सोल फैमिली में जो भी लोग मुझे सुनते हैं, कोई एक पर्सन भी इससे रेज़ोनेट कर पा रहा है, उसको ये एनर्जीज़ रेज़ोनेट हो रहा है, उनको फ़ील हो रहा है कि ये उनकी सिचुएशन के साथ अ, रेज़ोनेट करता है, देन ये उसी के लिए होता है। और आप लोग जो इसको सुनते हो, जो लगता है कि ये आपको रेज़ोनेट नहीं कर रहा है, तो सिंपली ये अभी आपके लिए नहीं है। बट हाँ, नॉलेज जो होता है, एनर्जीज़ जो होता है, वो चेंज होता रहता है, तो कभी ना कभी ये ज़रूर आपके काम आएँगे। सो यही मेरी कोशिश है कि मैं कुछ ना कुछ अपनी सोल फैमिली के लिए अपनी ओर से मैं सर्व कर सकूँ, यही मेरा काम है। सो थैंक यू जो लोग मुझे सुनते हैं, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, आप मुझे मोटिवेट कर रहे हो कि मैं इसी तरह अपनी काम करती रहूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद एंड बहुत सारी ब्लेसिंग एंड प्रोटेक्शन टू माय ऑल सोल फैमिली। राधे राधे एंड गॉड गॉड ब्लेस यू ऑल।